हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल संडीले डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि खूब हार्ड वर्क के साथ, खूब डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई आप कर रहे हैं। अगर नहीं की है शुरू तो शुरू कर दीजिए, और कभी कहीं कमी लगती है तो उस कमी को पूरा करके पूरा डेडिकेशन, पूरा हार्ड वर्क के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। आपको खुद फील होना चाहिए कि हाँ, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर हमारे करंट अफेयर्स क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो द फिडियाज एकेडमी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल इजीली ज्वाइन होने में मदद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन। देखिए, वीमेन से रिलेटेड है। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्कोर ए टेस्ट 100 ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, शेफाली वर्मा। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज और शेफाली वर्मा, चारों ही नाम काफ़ी फेमस है, लेकिन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने टेस्ट शतक बनाया है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो स्मृति मंधाना जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंधाना ने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस चेहरा रहता है फिर स्मृति मंधाना, और काफ़ी अच्छा खेलती हैं, इन्होंने अचीवमेंट की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। श्रीलंका हैज़ बैंड द इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। श्रीलंका ने किस देश में निर्मित जैविक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, जैविक फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चर्ड कौन से देश के मैन्युफैक्चर्ड हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया है? चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, जापान। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि चाइना हो सकता है या भारत भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। लेकिन चाइना श्रीलंका के संबंधों को भारत भी बहुत ध्यान से देखता है, और क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल पास में है तो भारत कोशिश करता है कि बैलेंस बना रहे। इसलिए ये हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि श्रीलंका हैज़ बैंड द इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। राइट आंसर इज चाइना। चाइना से बने हुए जो ऑर्गेनिक, जो जैविक उर्वरक है, उन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया श्रीलंका ने, बिकॉज ऑफ डेंजरस बैक्टीरिया। एक डेंजरस बैक्टीरिया उनके अंदर उनको मिला, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो चाइना जो है ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी हाईलाइटेड हो रहा है 2-3 साल से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच कंट्री विल बी लिफ्टिंग इट्स 18 मंथ इंटरनेशनल बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन इन नवंबर। 18 महीने से इंटरनेशनल बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी किसी कंट्री ने। कौन सा देश नवंबर में अपने 18 महीने के अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिबंध हटाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया हुआ था कि अपने नागरिकों को विदेश जाने की अनुमति बैन की हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है विजिट पे जो है बैन किया हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिबंध लगाए हुए थे। दिस इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया इज दैट कंट्री विच इज गोइंग टू लिफ्ट 18 मंथ इंटरनेशनल बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन इन नवंबर। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है जिन्होंने ये घोषणा की है कि दे आर गोइंग टू लिफ्ट द बैन। ठीक है, 18 मंथ बैन जो ऑन द ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलिंग अब्रॉड, जो ऑस्ट्रेलियन बाहर अब्रॉड घूमते हैं उन पर बैन लगाया हुआ है, विल बी लिफ्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ईजिंग वन ऑफ द टफेस्ट कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ग्लोबली। तो ये सबसे टफेस्ट कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है उनमें मानी जाती है कि लोगों को बाहर ही नहीं जाने दिया, तो उसको लिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया बिटवीन अक्टूबर 1 to 4 2021। 1 से 4 अक्टूबर 2021 के बीच किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं? कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। बता दीजिए कौन सा है। अगर आपको पता है तो सही आंसर इसका होगा कोलंबिया की राष्ट्रपति आ रही है भारत में विजिट पर। ठीक है, सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो कोलंबिया की राष्ट्रपति जो है, जो भारत में आ रही हैं, उनको मैं बता देता हूँ उनका नाम क्या है। वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, मार्टा लूसिया रेमिरेज डे रिनकॉन। ये इनका नाम है, मार्टा लूसिया रेमिरेज डे रिनकॉन। ये भारत में आ रहे हैं विजिट पर, 4 दिन की यात्रा पर आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अभी फोटो आपको दिखाई दिया,
मार्टा लुसिया रामिरेज, ये कोलंबिया के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिलने वाली हैं। ठीक है, और उसके साथ हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उन एस जयशंकर से भी मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। 4 दिन की यात्रा पर है कोलंबिया। कोई आपके लिए क्वेश्चन है कि कोलंबिया कौन से महाद्वीप में है? आप बच्चे बताइए कि ये कौन से महाद्वीप में है। ठीक है, आपके लिए एक टास्क छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ओकेजन 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? किस ओकेजन के लिए 2 अक्टूबर जो है हर साल भारत में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर किस अवसर के लिए मनाया जाता है? देखिए, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, बिल्कुल। लेकिन आपको अटेम्प्ट करते टाइम चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने चाहिए, तो आपको यहाँ आंसर मिल जाता है असल में, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी सही है। यूएन ने महात्मा गांधी के जन्मदिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर कर रखा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो ये भी सही हो गया। तो इसलिए आपको हमेशा चारों ही ऑप्शन पढ़ने चाहिए। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, बिल्कुल ये भी 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो हमारा आंसर आ गया क्या? ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, ऑल ऑफ द अबो हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको जो है ये चीज़ रिमाइंड करवाने के लिए फ़ोटो का यूज़ किया जा रहा है कि गांधी और शास्त्री दोनों की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर इज आल्सो सेलिब्रेटेड ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लिफ्टेड द बैन ऑन टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया कमिंग इनटू द कंट्री बाय देयर ओन व्हीकल? तो कोविड जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, कुछ बैन हमारे जो है ऊपर जो लगे हुए थे, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ बैन लगे हुए थे लोगों के घूमने पर, उस पर जो है रेस्ट्रिक्शन को कम किया जा रहा है। तो अभी हमने देखा था कि एक बैन लगा था किस पे? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे, जो कि श्रीलंका ने चाइनीज़ के पे लगाया। लेकिन एक 18 मंथ का बैन लिफ्ट किया है। किसने लिफ्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, अपने सिटीजन्स को ग्लोबली घूमने के लिए। ठीक है, अब देखिए, इंडिया के जो है टूरिस्ट जो है उन पे बैन लगाया था किसी कंट्री ने अपने व्हीकल से अंदर आने के लिए। ठीक है, निम्न में से किस देश ने भारतीय पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो वाहन से आएंगे तो पड़ोसी ही देश होगा, और ऑप्शन में भी नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, ऑल आर नेबर। तो इसका मतलब ये और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा। तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल इज दैट कंट्री दैट हैज़ अलाउड इंडियन टूरिस्ट टू विजिट द कंट्री बाय देयर ऑन व्हीकल। वैसे भी आपको पता है कि नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर खुला है, चाइना ऐसे अलाउ नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं खुला है, इसके साथ भी नहीं खुला है। तो इन्हीं ये लोग ऐसे अलाउ नहीं करेंगे किसी के व्हीकल को, बॉर्डर हमारा खुला नहीं हुआ है। नेपाल और भूटान के साथ हमारा बॉर्डर खुला हुआ है, हम विजिट कर सकते हैं अपने व्हीकल के साथ और वापस आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट फॉर डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम? देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल गई है कि वो डोर स्टेप डिलीवरी कर सकता है किसी की? राशन की। अभी कुछ टाइम पहले जो है काफ़ी विवाद में रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपोज कर रही थी और दिल्ली गवर्नमेंट कह रही थी कि वी वांट टू डिलीवर जो है राशन एट द डोर स्टेप। तो सेंटर कह रहे थे कि इसमें करप्शन की संभावना है। अभी तक राशन जो है एक राशन की दुकान पर मिलता है, लोग वहाँ के अपना ले लेते हैं आईडी दिखा के। लेकिन यहाँ पर संभावना है कि मान लीजिए लोग वहाँ नहीं हैं, घरों पर नहीं हैं, या वो कहीं गए हुए हैं, ऐसा ना हो कि उनका राशन जो है डोर स्टेप डिलीवरी के लोग जो एजेंट है वो खा जाए। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने जो है क्लियर कर दिया है कि यू कैन फॉलो दिस स्कीम, प्रोसीड ऑन दिस स्कीम, यू कैन डिलीवर द राशन एट डोर स्टेप। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। दिल्ली गवर्नमेंट को अप्रूव कर दिया है कि यस यू कैन डू दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। डीजी सक्षम इज ए स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की भी, जो खास तौर से युवाओं से और महिलाओं से रिलेटेड होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिजी सक्षम इज ए स्कीम टू ट्रेन द यूथ। मैं इसको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में ही मैंने ये चीज़ डाल दी है कि टू ट्रेन द यूथ किस लिए है? डिजी सक्षम, सक्षम बनाना है यूथ को डिजिटल वे में। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि आपको सक्षम बनाना है यूथ को डिजिटल वे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, टू ट्रेन द यूथ थ्रू द डिजिटल वे एंड मेकिंग देम स्किल्ड टू बी एबल टू एम्प्लॉय, और उनको इतना स्किल बनाना है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। विच कंपनी इज पार्टनर अलोंग विद लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो भारत में लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो श्रम मंत्रालय है उसके साथ किस कंपनी ने इसमें भागीदारी की है? इस स्कीम को जो है सक्सेसफुल बनाने में किसका ये जो है भागीदारी के साथ की जा रही है?
माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन और नेटफ्लिक्स। तो चारों ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन सही आंसर इसका है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अलोंग विद द लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो इस स्कीम को आगे बढ़ा रही है। थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक नई स्कीम आई है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। डिजी सक्षम लॉन्च ऑन, सबसे पहले बात पूछता है कि कब लॉन्च किया गया, तो 30 सितंबर को लॉन्च किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय है, कौन है हमारे मिनिस्टर, भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, ये डिजिटल स्किल, ये डिजिटल तरीके से स्किल प्रोग्राम है। क्या करना चाहता है, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ, यूथ को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना चाहता है, रोजगार के अवसर उसको ज़्यादा मिले, उसको इतना स्किल किया जाए ताकि आज के समय पे जो टेक्नीशियन चाहिए लोग जो है वो क्रिएट की जा सके। ये किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यही क्वेश्चन हमारा था। एम क्या है, इनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ बाय इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल, डिजिटल तरीके से उनको स्किल देके उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इसमें होगी और इसके अंदर बेसिक एज वेल एज एडवांस कंप्यूटिंग दोनों ही सिखाया जाएगा। आप बेसिक सीखना चाहते हैं, एडवांस सीखना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। एंड मोर देन 3 लाख यूथ इन द फर्स्ट ईयर विल बी मेड स्किल्ड। ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा यूथ को जो है स्किल किया जाएगा। जॉब सीकर, जो भी जॉब सीकर है चाहते हैं, वो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, जो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फील्ड बाय आगा खां रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम इंडिया। इसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके अंदर 3 टाइप की ट्रेनिंग होती है। एक डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, ये ऐसी ट्रेनिंग है जो सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग होती है। अगर आप धीरे धीरे सीखते हैं या आपको धीरे धीरे सीखने में मज़ा आता है तो आप सेल्फ पेस, अपने पेस के हिसाब से लर्निंग कर सकते हैं डिजिटली। आपको यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपको लर्निंग करवाई जाएगी। और दूसरा है VILT, ये मोड ट्रेनिंग, ये है वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड। आपको एक इंस्ट्रक्टर मिलेगा जो वर्चुअल होगा, मतलब आपको वो गाइड करता रहेगा और आप जो है उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन लेते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तीसरा है ILT, यानी कि आपको कोई फिजिकल सेंटर बनाए जाएंगे और वहाँ पर जाकर किसी इंस्ट्रक्टर से पर्सनली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो 3 मोड बनाए गए हैं जिस तरीके से सक्षम योजना में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द चेंज इन द नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो है काफ़ी टाइम से 1995 से ये स्कीम चल रही है। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू दिस स्कीम, ऐसे क्वेश्चन की संभावना बहुत रहेगी क्योंकि ये मास लेवल का एक प्रोग्राम है जो कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए यूनिवर्सल जो है शिक्षा प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम बनाया गया था। तो इसका क्या नाम रखा गया है, PM मिड डे मील स्कीम या PM पोषण स्कीम, PM भोजन स्कीम या नन ऑफ द अबव। तो मिड डे मील का नाम बदलकर अभी PM पोषण स्कीम रख दिया गया है। अब ध्यान रखेंगे PM पोषण स्कीम क्या चेंज किया गया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। मिड डे मील स्कीम जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के चलती थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि मिड डे मील कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर चलती है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। ठीक है, ये 1995 में लॉन्च की गई। इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम। तो विश्व की सबसे बड़ी स्कूल में खाना जो है भोजन देने का प्रोग्राम है। प्रोवाइड्स कुक्ड मील टू एवरी चाइल्ड विद इन द एज ग्रुप 6 to 14, 6 से 14 साल के एज ग्रुप के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में भी और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम में इसमें भी हॉट कुक्ड मील देना है किसको, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, दोनों में ही। पैक्ड फूड नहीं देना, ध्यान रखना, हॉट कुक्ड फूड देना गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। इन प्लेस ऑफ मिड डे मील स्कीम ये आ गई है। इनिशियल पीरियड 5 ईयर है। आपसे पूछ सकता है कितने साल के लिए लागू की गई है। इनिशियली ये 5 ईयर के लिए लागू की गई है। 2021-22 वाले सेशन से 25-26 के सेशन में चलेगी। 11.8 करोड़ स्टूडेंट जो है क्लास से 1 से 8 के में पढ़ने वाले 11.8 करोड़ स्टूडेंट को ये खाना देने की कोशिश की जाएगी 11 लाख स्कूलों के अंदर। ठीक है, 11.2 लाख। एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट स्टडिंग इन प्री प्राइमरी एंड बाल वाटिका। इस स्कीम में खास बात यह है कि प्री प्राइमरी यानी कि जो नर्सरी केजी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है नर्सरी केजी के स्कूल भी चालू करे, सारे स्कूलों में ये चीज़ें शुरू की जाए, तो प्री प्राइमरी में भी दिया जाएगा। और बाल वाटिका नाम से स्पेशल स्कूल खोले गए थे जिनके अंदर जो बच्चे टाइम से स्कूल में एडमिट नहीं हो पाए थे, ठीक है, उसकी वजह से उनकी एज ज़्यादा थी लेकिन वो फर्स्ट क्लास में तो एडमिट नहीं हो सकते, तो ऐसे स्कूल बनाए गए थे ताकि उनको इस लेवल से पढ़ाया जाए कि वो बच्चे तीसरी क्लास में, चौथी क्लास की एज के हिसाब से उसको ले लिया जाए और इस हिसाब से उनको जो है तैयारी करवाई जाए।
तो इन स्कूलों को भी लिया जाएगा। अब देखिए न्यूट्रिशनल गार्डन क्रिएट किए जाएंगे। स्कूलों में जो गार्डन होते हैं उसमें मोस्टली बागवानी ऐसे सजावट के पौधे होते हैं, तो ये कह रहा है कि न्यूट्रिशनल गार्डन क्रिएट किए जाएंगे और एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट की सप्लाई बच्चों को होगी। मान लीजिए वो फलों के बाग लगा दिए, फलों के पेड़ लगा दिए, बच्चे खा सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट उनको उनसे मिल जाएंगे। एक और ही कंसेप्ट इसके अंदर लेके आया गया है, तिथि भोजन कंसेप्ट। अक्सर गाँव में देखा जाता है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट जब स्पेशल ओकेजन होता है तो गाँव के बच्चों को जो है प्रसाद वगैरह बांट दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर तिथि भोजन कंसेप्ट क्रिएट किया गया है, तिथि भोजन इज ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। अगर समुदाय से, समाज से आदमी किसी स्पेशल ओकेजन पर, स्पेशल ओकेजन फेस्टिवल पर बच्चों को स्पेशल फूड खिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको अलाउ किया जाएगा, ठीक है, स्पेशल फूड खिलाया जाए। जैसे ऐसे टाइम पे जो मोस्टली खीर वगैरह या ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ खिलाई जाने की कोशिश की जाती है, तो बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च द लैंडसैट 9 सैटेलाइट। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लैंडसैट 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का एक और नाम है न्यू आई इन द स्काई, ठीक है, ये भी इसका एक नाम है। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ये किसने लॉन्च किया है या किस सैटेलाइट को कहते हैं, ठीक है। विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च द लैंडसैट 9 सैटेलाइट, तो इसका सही आंसर है नासा। नासा ने कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा बाकी इसरो, आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है, ये से यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कई देश मिलकर उसको चलाते हैं। और रोस्कोमोस ये मॉस्को से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये रसिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो गया क्या, लैंडसैट 9 लॉन्च फ्रॉम द वांडेनबर्ग स्पेस फ्रॉम फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। वहाँ से इसको नासा ने सैटेलाइट का, ये ज्वाइंट मिशन है किसका, नासा का और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का, ठीक है। ऐसे लैंडसैट नाम के 8 सैटेलाइट पहले ही जा चुके हैं, उसी सीरीज में लैंडसैट दिया जा रहा है। अब इसका नाम क्या रखा है, नासा ने रखा है न्यू आई इन द स्काई, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारा सेशन खत्म होता है, थोड़ा सा मोटिवेशनल डोज भी ले लेते हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, मेहनत का कठिनाई का, ठीक है, संघर्ष से उत्तर दो, ठीक है। यही अपना मोटो बना लो कि संघर्ष, अगर जीवन में कठिनता आती है तो और ज़्यादा प्रयास करना है। वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। महादेवी वर्मा की ये पंक्तियाँ बड़ी अच्छी हैं। वो पथिक का, ऐसी पंक्तियाँ आपको नोट करके रखनी चाहिए और इनको रोजाना पढ़ना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप जो है वीक फील नहीं करेंगे और हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। वो पथिक क्या, पथिक कुशलता क्या, वो रास्ते पे चलने वाला बंदा ही क्या, और वो पथिक कुशलता, उसकी कुशलता ही क्या, जिस पथरे में अगर रुकावट ना हो, बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न। ऐसे नाविक की क्या धैर्य कुशलता, जब वो शांत समुद्र के अंदर जा रहा है, जब धाराएं प्रतिकूल होगी तभी उसकी कुशलता मापी जा सकती है। इफ़ यू कांट फ्लाई, अपना डेली रूटीन बना लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप बहुत तेजी से नहीं पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए आज, तो कम से कम भागिए। यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कैंट वॉक देन क्रॉल। तो अगर आप नहीं भाग सकते तो कम से कम चलिए, रोजाना पढ़िए, कहने का मतलब है। इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, तो रेंगिए। बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ते रहना है किसी भी तरीके से, रोजाना जो है इंच दर इंच आगे बढ़ते रहना है। और अगर आपकी तैयारी, मान लीजिए आप यहाँ से शुरू हो रहे थे और ये आपका लक्ष्य है और आप यहाँ पहुँच गए हैं, आधे रास्ते भी आ गए हैं, तो अब पीछे जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर ही जाने में आपको जो लक्ष्य है, इतना और कोशिश करेंगे तो और लक्ष्य की तरफ ही बढ़ेंगे। यहाँ भी तो वापस आना है, मेंटली डिप्रेस होके आ जाओगे बिना बात, ठीक है, कि आप आगे बढ़ सकते थे। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ते रहना है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपको ये कैसा लगा ज़रूर हमें लाइक करके, कमेंट करके बताइए, आपको ये यूजफुल लगा या नहीं लगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली मोटिवेशनल डोज ये करंट अफेयर्स की मिलती रहे, आपका करंट अफेयर साथ साथ रोजाना तैयार होता रहे, ताकि ये बर्डन ना बने। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसकी PDF वगैरह जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल, फिर से नए दिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।